हाउ आर यू? आप कैसे हो? वेट, इस वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। इमेजिन करो आप इमेजिन करो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अचानक एक ही साल में आपको सक्सेस मिल जाती है। एक ही साल में आप अमीर तरीन शख्स बन जाते हो, तो आपकी क्या फीलिंग होंगी, क्या रिएक्शन होंगे? ये इस सवाल का मुझे जवाब दो। इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी कुछ इस तरह का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको सक्सेस और पैसा थोड़े से ही वक्त में मिल गया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। नंबर 1, एड्यूराडो सेवरिन। एड्यूराडो सेवरिन ने जस्ट एक साल में ही बहुत सारी दौलत कमा ली। एड्यूराडो सेवरिन मार्क जकरबर्ग के साथ फेसबुक के को फाउंडर थे 2004 में। फिर कुछ मुश्किलातें उन्हें पेश आई जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ दिया और फिर उन्हें एक मूवी में लिया गया जिसका नाम था द सोशल नेटवर्क। फिर उन्होंने छोटे से अरसे के लिए फेसबुक में काम किया। उस छोटे से अरसे की कीमत 1 बिलियन थी। 2010 में उसकी कीमत 1 बिलियन थी और आज सेवरिन की दौलत 9 बिलियन है। एवान स्पाइजल एंड बॉबी मर्फी, इन दोनों ने जस्ट 3 साल काम किया। एवान स्पाइजल और बॉबी मर्फी जो कि स्नैपचैट के फाउंडर हैं। स्नैपचैट की कहानी कुछ ऐसी है कि ये दोनों एक दिन बैठे हुए थे। अचानक इन्हें एक ऐसा ख्याल आ गया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें तस्वीरें गायब हो जाएं, जिसमें तस्वीरें कुछ छोटे से वक्त के बाद गायब हो जाएं। तो अचानक उन्होंने एक ऐसा स्नैपचैट के नाम से 2011 में एक ऐप बना डाला। फिर 2014 में उनके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक हो गया। उनके पास जो स्टॉक था उसकी कीमत थी 1 बिलियन के करीब थी। तो इस तरह वो दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत के लिस्ट में 20वें नंबर पर आए। नंबर 3, सीन पार्कर। इस शख्स ने जस्ट 1.5 साल काम किया और ये 1.5 साल में ही खरबपति बन गया। सीन पार्कर, इसने पहली म्यूज़िक शेयरिंग साइट बनाई जिसका नाम था नेपस्टार। लेकिन सीन पार्कर ये सोचता है कि इसे खरबपति फेसबुक ने बनाया क्योंकि सीन पार्कर फेसबुक का पहला प्रेसिडेंट था और इसने ये पोस्ट 2006 में छोड़ दी। फिर सीन पार्क के पास 1 साल के लिए जब वो प्रेसिडेंट था उसने 70 मिलियन फेसबुक शेयर्स उसने कमा लिए थे। उसमें से 2012 में उसने 3.5 मिलियन बेच दिए, लेकिन जो बाकी उसके पास थे उस बचे हुए शेयर्स ने से खरबपति बना दिया। नंबर 4, पायर ओमिडायर जो कि eBay.com का मालिक है। पायर ओमिडायर जब 28 साल का था तो इसने 1995 में ही eBay.com को लॉन्च किया था और इस साइट पे जो पहला प्रोडक्ट बेचा गया था वो था एक टूटा हुआ लेज़र। फिर जब ये साइट पब्लिक में गई और इसका शेयर $18 में एक शेयर बिकने लगा तो 3 महीने के अंदर इसका स्टॉक $300 मार्क तक पहुंच गया और इसी तरह ओमिडायर बिलियनर बन गया, खरबपति बन गया। नंबर 5, जेफ बेजोस। इस शख्स ने जस्ट 6 साल में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। 1993 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफ बेजोस, जिसका नाम था जेफ बेजोस, ने पहला एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जिसका नाम था Amazon.com। फिर 6 साल के बाद 1999 में इसकी दौलत थी 10 खरब और वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट में था। लेकिन आज इसकी दौलत है 100 खरब डॉलर और इसी दौलत की वजह से इसी दौलत ने इसे दुनिया का ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की तारीख का अमीर तरीन शख्स बना दिया है। 6, J.S. वाकर। गाइस, इस शख्स के पास ये रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में इसने बहुत तेज़ी से अमीर बन गया ये शख्स।
पहले तो इसने 1998 में एक क्लब ज्वाइन किया था, वहाँ से इसने बहुत कमाया। फिर 1 साल बाद इसने priceline.com नामी एक वेबसाइट बनाई थी, वो भी 1 साल तक चली, लेकिन 1 साल के बाद ये अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेबसाइट थी priceline.com वो .com बस्ट की वजह से तबाह हो गई और ख़त्म हो गई, इसलिए वो दोबारा से गरीब हो गया और दोबारा से अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट में से बाहर आ गया। और बाद में उसने अपना सारा स्टॉक जस्ट $426 मिलियन में बेच दिया। नंबर 7, मार्क ज़करबर्ग जस्ट 4 साल की मेहनत से ही इसने बहुत पैसा कमा लिया। फेसबुक का को फाउंडर और CEO मार्क ज़करबर्ग दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट में 2008 में आया था और आज इस शख्स की दौलत 60 खरब डॉलर है। नंबर 8, जेरी यंग और डेविड फ्लो ने जस्ट 4 साल में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। जेरी यंग और डेविड फ्लो ये दोनों याहू के को फाउंडर हैं और ये जब इनकी कंपनी yahoo.com पहली बार जब पब्लिक में आई तो उसने बहुत पैसा कमा लिया और इसी वजह से ये बिलियनर खरबपति बन गए। तो गाइस, आपको इन 8 लोगों में से किसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और किस से आप इंस्पायर भी हुए, इस सवाल का जवाब भी कमेंट में ज़रूर देना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी फैक्ट्स वाली वीडियो, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइज, सो गुड बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।